सत्ता का सुख भोगने के लिए आदमी किस हद तक नहीं गुजरता। आपने सुना ही होगा कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। ये बातें आज तक आपने कहावतों में सुनी होगी, लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसे साफ झलक रहा है कि वास्तव में राजनीति में ना कोई विचारधारा होती है, ना कोई किसी का सगा। अब आप कहेंगे कि बहुजन समाज की राजनीति तो स्टेबल चल रही है, सही चल रही है, उसमें गलत क्या हो रहा है? साथियों, गलत राजनीति नहीं, विचारों की राजनीति हो तब राजनीति सही होती है। लेकिन बहुजन समाज के नए नवेले नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की वर्तमान में जो राजनीति है वह समझ से बाहर है। एक तरफ तो वो हाथ में संविधान की किताब लेकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है, हम संविधान को बचाने निकले हैं। लेकिन हाल ही में तेलंगाना में के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ जिस तरह से उन्होंने गठबंधन की बात की है, वह अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। क्योंकि केसीआर वही हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बदलने की बात कही थी और कहा था कि भारत को अब नवे संविधान की जरूरत है। तो क्या चंद्रशेखर को भी अब नए संविधान की जरूरत है? वो बाबा साहब के संविधान में भरोसा नहीं करते। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी इस बार एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रही थी, लेकिन जैसे आज तक होता आ रहा है वैसा ही हुआ। अक्सर आप आरोप लगाते देखते होंगे कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया एक नेता है। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की हरकतें हैं, जिस तरह से वो राजनीति में कदम उठा रहे हैं, उसे ये साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की बातों में सच्चाई तो जरूर होगी। क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ा था, उसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और केसीआर के साथ गठबंधन करते हैं, उससे तो साफ झलक रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को किसी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है। वो सिर्फ और सिर्फ मायावती को कमजोर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंडिया नाम से गठबंधन बना था, उसमें भी बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों को नहीं बुलाया गया था। उस गठबंधन ने भी बहुजन समाज को पूरी तरह से किनारा कर दिया। इस गठबंधन के विरोध में बहुजन समाज में आक्रोश था। बहुजन समाज चाह रहा था कि बहुजन समाज का कोई लीडर इसका नेतृत्व करे, लेकिन हुआ क्या? चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जाते हैं और बिना किसी समझौते के इंडिया नाम के गठबंधन को अपनी सहमति दे देते हैं कि जो बहुजन समाज है उनके साथ है। तो आखिर बहुजन समाज को क्या मिला? वही बाबा जी का ठुल्लू। साथियों, आपको भी यह बात समझने की आवश्यकता है कि राजनीति में आपकी कौन सी पार्टी हितैषी है। क्योंकि ये जो नए नए नवेले नेता हैं, ये कब पलट जाएं ये इन्हें खुद को नहीं पता कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अगर इनको ऊपर से कोई आदेश मिल गया कि हमें तो भाजपा के साथ गठबंधन करना है, तो ये कब भाजपा के साथ गठबंधन कर लें ये इन्हें खुद नहीं पता।